सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे एलपी टेक्नीशियन को देखते हुए साइंस से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं और सारे प्रश्न जो होंगे वे एनसीईआरटी के बुक से होंगे और प्रत्येक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है। पहला दिया फ्लैक्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेशम। प्रश्न यहाँ दिया गया कि उपर्युक्त तंतुओं में कौन सा संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। तो देखिए, एक होता है संश्लिष्ट तंतु, एक होता है प्राकृतिक तंतु। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जो पादप और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, उसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे, प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु। तो यहाँ पे आप छांटिए। पॉलिस्टर सबको पता है, ये जीव जंतु से प्राप्त नहीं होता, ये आर्टिफिशियल है। आपको आर्टिफिशियल ही चुनना है, संश्लिष्ट। नायलॉन भी आर्टिफिशियल है, संश्लिष्ट है। एक्रिलिक भी संश्लिष्ट है। ये तीनों संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। आपको प्रश्न में ही बोला गया कि संश्लिष्ट तंतु यानी आर्टिफिशियल का इनमें से कौन है। तो ये ऑप्शन में जो दिया गया है 2, 3, 4, किस ऑप्शन में है 2, 3, 4? 2, 3, 4 ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि पॉलिस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन ये तीनों संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। और इन सभी का जो निर्माण होता है वो जीव जंतु से नहीं होता है। बाकी जो फ्लैक्स है और रेशम है, इसका निर्माण जीव जंतुओं से होता है। यह प्राकृतिक तंतु है। कैसा तंतु है? प्राकृतिक है, संश्लिष्ट नहीं है। फ्लैक्स यानी जूट, जूट समझते हैं ना, फ्लैक्स है। तो ये दोनों जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको प्राकृतिक तंतु कहते हैं। बाकी ये तीनों को कहते हैं संश्लिष्ट तंतु। आप इसे याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है? वृद्धि नहीं होता, डेवलप नहीं होता। कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान, वृद्धि बहुत धीमा होता है। किसकी कमी से ऐसा होता है शरीर में? विटामिन, प्रोटीन, वसा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से शरीर में जो वृद्धि होता है, वृद्धि और विकास, शरीर में वृद्धि और विकास ये धीमा हो जाता है। किसी कमी से? तो प्रोटीन की कमी से। याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? सारे प्रश्न एनसीईआरटी के बुक से है और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न और एक बार पढ़ लीजिए कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म किया जाता है तो उसके विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन में दिया बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, जब विलयन को गर्म कीजिएगा ना, विलयन को गर्म कीजिएगा तो इसका विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विलेयता भी क्या होगा? बढ़ेगा। विलेयता भी क्या होगा? बढ़ेगा। याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी नहीं, ए। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बी नहीं। विलयन गर्म कीजिएगा तो विलेयता भी बढ़ेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? प्रश्न और एक बार पढ़िए अच्छा से। जिस विलयन सॉल्यूशन में कोई भी पदार्थ एक निश्चित सीमा के बाद घोला ना जा सके, अगर मान ली यहाँ तक गया, यहाँ तक, इसके बाद घोला नहीं जा सकेगा। मान लो कोई भी पदार्थ है, एक निश्चित सीमा तक घोला जा सकता है, उसके बाद घोला नहीं जा सकेगा। ये इसका निश्चित है, फिक्स पॉइंट है। तो उस विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन, असंतृप्त, कोलाइडी या जेल। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संतृप्त विलयन। ये डेफिनेशन से संबंधित प्रश्न पूछे लिए गए हैं कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, 1808 में प्रस्तुत किया गया था परमाणु सिद्धांत। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा। और कहा गया कि परमाणु अविभाज्य है। लेकिन 19वीं सदी के अंत में बहुत सारे वैज्ञानिक का मानना है कि नहीं, परमाणु विभाज्य भी है और सभी का एक आंतरिक स्ट्रक्चर भी, संरचना भी है, फिक्स संरचना भी। आप इसे याद रखिएगा। तो परमाणु जो सिद्धांत दिए थे 1808 में प्रस्तुत किए थे कौन? जॉन डाल्टन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कर दीजिएगा। प्रश्न है कि भारत में पटसन यानी जूट की खेती
प्रमुख रूप से की जाती है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, असम। ऑप्शन कूट में दिया है। आजकल कूट वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है, समझ रहे हैं? इसी तरह हम कूट वाला प्रश्न लेके आए हैं। याद रखिएगा, जूट का सबसे अधिक उत्पादन भारत में पता है पश्चिम बंगाल, यहाँ तो होवे करता है। बिहार में भी जूट का उत्पन्न होता है और असम में भी होता है, ठीक है। केरल में नहीं होता, केरल में नारियल सबका खेती होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में जूट की खेती किया जाता है। सबसे अधिक पूछेगा, सबसे अधिक तो वेस्ट बंगाल, सबसे अधिक जूट वेस्ट बंगाल। प्रश्न, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है? रंग के लिए उत्तरदायी क्या है? आइरिस है। क्या है? आइरिस है। और आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। कौन? आइरिस परितारिका, याद रखिएगा। और जो विशिष्ट रंग होता है नेत्र का, वो आइरिस के कारण ही होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य के आंख में प्रतिबिंब किसी वस्तु का बनता है रेटिना पर, याद रखिएगा। और दान दिया जाता है कॉर्निया, दान दिया जाता है कॉर्निया। सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। प्रश्न है, मिलान कीजिए। कमी से होने वाले रोग है। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता? सर्वाहारी जो सब कुछ खाता है, पादप भी खाता है, जंतु भी खाता है, यानी कि जो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, उसे सर्वाहारी कहेंगे। तो जिनमें ए तथा बी दोनों गुण हो, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये प्रश्न अच्छा है, सारे प्रश्न अच्छा है। खनिज है और उसके कमी से होने वाले रोग है। कैल्शियम कमी से अस्थि क्षय, सही बात है। आयोडीन कमी से गंगा, ये भी सही है। लोहा की कमी से दंत क्षय, नहीं, लोहा की कमी से दंत क्षय नहीं होता। और रक्तता होता, और रक्तता होता लोहा की कमी से, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि कैल्शियम का कमी से दंत क्षय और अस्थि क्षय होता है, यानी कि ये वाला मिलान गलत है। प्रश्न बोला गया कि सुमिलित है कौन सा? तो 1 और 2 ये दोनों सुमिलित है। तो 1 और 2 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देख रहे हैं, कूट वाला प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, आप इसे याद रखिएगा, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। ये सारे प्रश्न को समझ भी होंगे, याद भी हो गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करिए, जिस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।